प्रयागराज की 12 तहसील के सभागार कक्ष में तहसीलदार गणेश सिंह के द्वारा अकौरिया गांव के भूमिहीन मजदूरों को आवासीय मकान के लिए पट्टा प्रदान किया गया। इस दौरान 22 ऐसे भूमिहीन मजदूरों को आवासीय पट्टा प्राप्त हुआ जिनके पास रहने को घर नहीं था। ये वो मजदूर हैं जिनकी लड़ाई 12 विधानसभा में यमुना पार के किसान नेता के मिश्रा द्वारा लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद शासन प्रशासन में सहमति के बाद ऐसे भूमिहीन श्रमिकों को आवासीय पट्टा प्रदान किया गया। तहसीलदार महोदय के द्वारा बताया गया कि ऐसे भूमिहीन मजदूरों को जो छूट गए हैं उन्हें आगे सर्वे कराकर ऐसे पात्र भूमिहीन मजदूरों को जमीन आवंटित कराई जाएगी। इस दौरान मजदूरों में भी इसको लेकर खुशी की लहर रही। इस दौरान बार एसोसिएशन 12 के अध्यक्ष, महामंत्री और किसान नेता के मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग भी इस दौरान सभा कक्ष में मौजूद रहे। सुनिए इस दौरान क्या कुछ कहा मजदूरों ने और तहसीलदार महोदय ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर, आज तहसील सभागार में किस गांव के कितने लोगों को पट्टा दिया गया है? ये ग्राम अकौरिया है हमारा। वहाँ पे काफ़ी ये लोग बहुत गरीब लोग थे जिनको आवासीय पट्टा, मकान बनाने के लिए लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, तो इनके लिए आवासीय पट्टा जो है स्वीकृत हुआ था। उसी पट्टों का आज जो है वितरण यहाँ मीटिंग हॉल में कराया गया है। और हमने लेखपाल से कहा है कि गाँव में अगर कोई पात्र व्यक्ति और भी छूट गए हैं तो उनके भी नाम लिख लेंगे। ये निर्देश मैंने उनको दे दिया है और उनको भी हम बहुत जल्दी है जो भी छूटे हुए पात्र व्यक्ति हैं उनको भी आवंटन करा करके। सर ये केवल अकौरिया के लिए था कि या अन्य गाँव में भी इस तरह की चल रहा है? और गाँव में भी हमारा चल रहा है, प्रस्ताव तैयार हो रहा है और जैसे ही पूरी पत्रावली बन करके तैयार हो जाती है उन गाँव के लोगों को भी आवासीय आवंटन का पत्र बंटवाएंगे। जी का और अपने मंत्री जी का, मिश्रा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भाई आप लोगों ने समय दिया और जो लोग छूटे हुए हैं मैं पुनः आश्वासन देता हूँ मिश्रा जी, फिर से जो भी लोग छूटे हुए हैं देखिए हमारे बीच एक ऐसे भूमिहीन आदिवासी मौजूद हैं जिनके हाथों में आज आप देख सकते हैं कि जमीन का मालिकाना हक तहसील प्रशासन 12 के द्वारा अभी प्रदान किया गया है। तो आपको सरकार की तरफ से और तहसील प्रशासन और किन लोगों के प्रयासों से आपको आज इसे पट्टा दिया गया है, ये कैसा अनुभव है आपका? मिश्रा जी के द्वारा दिया गया। अच्छा, के मिश्रा चाचा, आपको भी पट्टा मिला है? हाँ जी, मुझे पट्टा भी मिला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लल्लू प्रसाद है, ग्राम अकौरिया के निवासी हैं और के मिश्रा के जरिए हम लोगों का जमीन पट्टा प्राप्त हुआ। आप भूमिहीन श्रमिक थे और अकौरिया गांव है आपका, आप लोगों पर मुकदमा भी हुआ है। किस चीज को लेकर मुकदमा हुआ था आप लोगों पर? यहीं पर एक दिव्यांग है जो शायद नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनके हाथों में पट्टे का दस्तावेज तहसील प्रशासन 12 के द्वारा प्राप्त हुआ है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। आज आपको जो है सरकार की तरफ से, तहसील 12 की तरफ से पट्टा प्रदान किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है सर, इसीलिए तो हमारे लोग के ऊपर मुकदमा चल रहा है। इसीलिए मुकदमा किसके प्रयास से आपको ये मिला है पट्टा? के मिश्रा जी के मिश्रा जी की तरफ से। देख सारी मेहनत के साथ ये प्राप्त हुआ है हमें। सर जी, हम लोगों ने इसके खाते बहुत मेहनत किए हैं। के मिश्रा के द्वारा ये सब कुछ हो पाया है। क्या नाम है आपका? राजनाथ। तो साथियों देख सकते हैं ये सब आज आपको पट्टा प्राप्त हो रहा है, तो कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा हमको। क्या कहा, तहसीलदार के कितने दिनों से आप लोग जमीन के मालिकाना हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे? आज 2 साल हो गया, पूरा साल 2 साल हो गए। देखिए इनका नाम साथियों गुलजार है, पुत्र मोहनलाल और गांव अकौरिया। तो ये पट्टा प्राप्त करने की कहानी थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। आप किस प्रकार आज जमीन का मालिकाना हक आपको प्राप्त हुआ है? ये पट्टा हमको के मिश्रा के द्वारा जो है प्राप्त हुआ और बहुत पैदल चल करके यहाँ से इलाहाबाद जाते जाते भी वह प्रशासन वापस कर देती थी और बोला कि वहीं 12 में तुमको मिलेगा। तो साथियों इनकी लड़ाई 22 लोगों को पट्टा माननीय तहसीलदार 12 के द्वारा दिया गया है। शेष लोगों को जो भूमिहीन लोग हैं, अभी
तहसीलदार बारा ने कहा है कि उनको चिन्हित करके जल्द ही सबको पट्टा वितरण किया जाएगा। मिश्रा जी, जो लड़ाई आप लड़ रहे थे शुरू से ही इस आंदोलन में, गरीबों को आवास पट्टा हो, इनके ऊपर लगा हुआ फर्जी मुकदमा अगर गलत तरीके से लगा है, अगर ये निर्दोष हैं तो मुकदमा वापसी होना चाहिए, प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे थे। तीसरी मांग आपकी ये थी कि जो जंगल की जमीन है, वास्तव में जंगल व्यक्ति के लिए नहीं पूरी मानव सभ्यता के लिए जरूरी है, उसको भी आप खाली कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में जो आपकी पहली मांग यहाँ पर पूरी होती दिख रही है, ऐसे में आप कितना संतुष्ट है अपनी मांगों को लेकर? देखिए, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट आई है जो कि हमारे पास है लेकिन इस समय उपलब्ध नहीं है। कोराव, मेजा, बारा, करछना, इन चारों तहसीलों में कई भूमिहीन और गरीब लोग हैं जिनके पास आवास बनाने तक का जगह नहीं है। पहली प्रायोरिटी ये थी कि पहले गरीबों को आवास दिया जाए, आवासीय पट्टे दिए जाएं जिससे वो अपना मकान बना सके। दूसरी जो आप लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई जारी है। हम 26 तारीख तक का समय माननीय जिलाधिकारी ने हम लोगों से मांगा है कि 26 तारीख तक हम आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अगर वो 26 तारीख की 25 तारीख तक समस्याओं का निस्तारण नहीं कर सकते हैं तो भारतीय किसान यूनियन भानु मंडल के सारे लोगों को सूचना दे दी गई है। हम लोग पुनः जिलाधिकारी का घेराव करेंगे और उनसे जवाब तलब भी किया जाएगा कि यहाँ की ये वादा खिलाफी क्यों। में आपको पहले मुद्दे पर सफलता मिलती दिख रही है, ऐसे में अगर शासन एक कदम झुका है तो क्या आप कुछ इंतजार करेंगे या जिस आक्रामकता से लड़ाई लड़ रहे हैं उसी तरह से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे? देखिए, ये हम भारत के लोग हैं, हमें रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, पानी चाहिए, और अगर हम कपड़ा चाहिए, अगर हम अपनी मूलभूत चीजों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे ऊपर एहसान किए हैं। ये देश हमारा है, उसकी जरूरतें हमारी हैं। हम इस देश को अपना खून पसीना से, भले हम मजदूर हैं, लेकिन हम देश को बनाने में, निर्माण करने में हमारा योगदान है और हम इस लड़ाई को कदाप किसी भी तरीके से ढीला नहीं छोड़ सकते। ये तो चंद लोग हैं, जो 22 लोग हैं, अभी तो ऐसे जितने भी लोग हैं इस क्षेत्र में हमारे संज्ञान में आते हैं, उनको हम लोग आवासीय पट्टा दिलवा करके उनके आवास के निर्माण कराने का भी काम किया जाएगा। इसमें कोई किसी भी तरीके से कोई भी हम लोग कोताही नहीं बरतेंगे।